इस नया सृष्टि के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन नया सृष्टि, जी उठने वाले आज के दिन में ही परमेश्वर नया सृष्टि को इस दुनिया में बनाया है। क्योंकि यीशु मसीह का पहला जन्म, जिसको हम 25 दिसंबर क्रिसमस के नाम से मना रहे हैं, वो दिन जो है यीशु मसीह मृत्यु की शरीर है ना, हमारे जैसा एक मानव जाति बना, सेम बॉडी, यही बॉडी को यीशु मसीह ने उठाया, इसी बॉडी में वो आया। ठीक है, मृत्यु का देग, कौन सी देग? मृत्यु का देग। ये बॉडी में मृत्यु संभव है। ठीक है, इसमें मृत्यु संभव है। इस बॉडी के अंदर यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ है। इसको वचन में कहां से हम पढ़ते हैं? पढ़े अभी रोमियो के किताब अध्याय 8 का 3 पढ़े। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। किसके कारण? शरीर के कारण। सब बोलो, किसके कारण? शरीर के कारण। शरीर के कारण कौन सी बात को कर नहीं पा रहे हैं? ये शरीर किसको करने में रोक रहा है? ये शरीर क्या बाधा लेके आ रहा है? व्यवस्था को करने में नहीं दे रहा है, क्योंकि ये शरीर रोक रहा है। क्योंकि ये शरीर है ना, ये शरीर गिर चुका है, मृत्यु के अंदर गिर चुका है। इसीलिए इस शरीर में पवित्र बातें हो नहीं पा रहा। इसीलिए वचन में लिखा है क्या? व्यवस्था को शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। आगे। उसको परमेश्वर ने किया। उसको यीशु मसीह परमेश्वर ने किया। ठीक है, उसको यीशु मसीह ने किया। అది ఇంకా పార్కే అది కట్టి నల్లల కపర్। ठीक है, आगे पढ़े। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में। कौन सी शरीर में? पापमय। कौन सी शरीर में? पापमय। पहला जन्म यीशु मसीह का जो हुआ है, वो कौन सी शरीर में है? पापमय। जो शरीर आपके और मेरे पास है, इसको हम क्यों कहते हैं पापमय शरीर? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर क्या हो सकता है? मर सकता है। क्योंकि ये जो शरीर मरने के लिए है ना, मर सकता है। इसमें बीमारी आ सकता है, इसमें संकट आ सकता है, इसमें है ना एक्सीडेंट्स हो सकता है। ठीक है, आगे। और पाप बलि होने के लिए बेचकर। पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह की शरीर जब कील ठोक दिया गया, पैर में कील ठोक दिया गया, पूरे शरीर में खून ही खून हो गया ना, उस समय परमेश्वर किसको उस क्रूस में दंड दे रहा था? पाप मैं शरीर को दंड दिया। कितना बातें समझे, बहुत ही गहरी बात है ये सब। यीशु मसीह का क्रूस क्या है? क्यों यीशु मसीह बलिदान हुआ? क्योंकि ये जो शरीर पाप में गिर गया ना, इस शरीर को पाप से आजाद करने के लिए, पाप से आजाद करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह का शरीर को क्रूस में लेके गया, और इस शरीर को यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस में थोड़ा
ताकि आपके और मेरे शरीर जो है पाप की बंधन से खुल जाए, पाप की बंधन हमारे शरीर से खुल जाए। इसलिए वो वचन ऐसा कह रहा है, ठीक है। सो पाप से अगर आपकी शरीर की बंधन, पाप से अगर शरीर में जो बंधन है वो खुल गया तो फिर क्या होगा? शरीर मृत्यु से आजाद हो जाएगा। शरीर मृत्यु से आजाद हो जाएगा, क्योंकि शरीर में पाप को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। सो शरीर किससे आजाद होता है? इससे, पाप से। पाप से जब आजाद होता तो मृत्यु, क्योंकि मृत्यु की देग है, पाप के कारण ही मृत्यु इस शरीर को क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। जब पाप दंड में चला गया, दंड शरीर में पाप को दंड दे दिया, तो ये शरीर अपने आप से क्या हो जाता है? मृत्यु के बंधन से आजाद होता है। मृत्यु के बंधन से आजाद होता है। सो ये शरीर के ऊपर अभी मृत्यु की क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। इसीलिए पौलुस इसी अध्याय का वचन 2, अभी 3 पढ़े थे, अभी 2 पढ़े। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया। कौन सी व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया? पाप और मृत्यु की। पाप और मृत्यु की। सो अब आपके और मेरे शरीर के ऊपर क्या नहीं है? पाप और मृत्यु की। पाप और मृत्यु की अधिकार नहीं है इस शरीर के ऊपर। अभी हम क्या होते हैं, हमारा माइंड जो है बचपन से तैयार होके बैठा है मरने के लिए। हम बचपन से ही देख देख के आए, वो मरे, ये मरे, इसलिए हम भी मरे। सो मृत्यु पर ही हमारा मन लगता है। पर वचन साफ साफ कह रहा है ना, शरीर पे मृत्यु की अधिकार नहीं है। आजाद किया बॉडी को। बॉडी इज फ्री फ्रॉम डेथ, ठीक है। अब आप चाहे तो ही आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु को, अगर आपको चाहिए तो आप जी सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप शरीर को छोड़ के जा सकते हैं। मगर मृत्यु को आपके ऊपर अधिकार नहीं है। समझ आ रहा है? फिर भी लोग आज, बड़े बड़े पादरी लोग सब मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? यीशु मसीह को इतना जानने के बाद भी मृत्यु उनको खींच गए लेके जा रहा है। कारण क्या है? वचन 4 पढ़े। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब क्यों मरते हैं लोग? क्योंकि वो शरीर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति। जीवन और शांति है। कब ये जो बातें जो यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस में जो आशीष उन्होंने कमाया और आपके और मेरे लिए जो उन्होंने दे दिया, वो कब आप प्राप्त कर सकते हैं? आपका मन जो है अभी शारीरिक बातों से आजाद होना, क्योंकि शारीरिक सोच मृत्यु
है आत्मा की सोच जीवन और शांति। जीवन और शांति। शांति है। अब जीवन और शांति में अगर आप जीना है तो आपको क्या चाहिए? अभी आपके मन को आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं। लगा रहे हैं, ठीक है? ये मन को शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना का मतलब क्या है? शरीर पर मन लगाना का मतलब क्या है? क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरीर पर मन लगाना? क्या पासे जी सुबह फिर नहाए नहीं क्या? छोड़ दे क्या? नहाना, ब्रश करना, हैं? ये सब छोड़ देंगे क्या? शरीर पे मन ही ना लगाएं। आज ऐसे ही लोग सोचते हैं शरीर पर मन लगाए नहीं, सोच के क्या हो जाते हैं? एकदम सन्यासी हैं, सन्यासी बन जाते हैं। क्या ऐसे बन जाए क्या? फिर शरीर पर मन लगाना का मतलब क्या है? शरीर पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना का मतलब क्या है? शरीर की बातों का इनकार करना। शरीर की बातें क्या क्या है? आपकी अभिलाषा। आपकी अभिलाषा शरीर पर मन लगाना का मतलब यह है आपका जो आई एम बन गया ना बचपन से, जो आपके अंदर मैं बनी हुई अभी मैं प्लस ओ से पूछ रहा हूं, हु आर यू? प्लस ओ से पूछ रहा हूं तुम कौन है बताओ। वो डिटेल बताएगा, मेरा डैडी का नाम ये है, मेरा मम्मी का नाम ये है, मैं इतने क्लास में पढ़ता हूं, मैं ये फलाने जगह में रहता हूं, मेरे को ये काम पसंद है, ये फल पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। और इसके अंदर जो वो मैं बनी हुई है ना, फिर और क्या क्या है तू? फिर ये बोलता मेरे को लोग ऐसे देखते हैं, लोग मेरे को ऐसे देखते हैं, मैं लोगों के सामने ऐसे दिखता हूं, लोगों की नजर में ये हूं वो हूं। जो इनके अंदर मैं नाम की चीज जो इनके अंदर बचपन से बनी हुई है ना, दैट इज कॉल्ड शरीर पर मन लगाना। इसीलिए आज तक कोई भी मृत्यु को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि जितने भी जी रहे हैं ना, सभी के अंदर ये आई एम जो है काम कर रहा है। वो लोग आत्मा पे मन लगाना का मतलब ये हो जाता है, ये आई एम को इनकार करके परमेश्वर आत्मा है और उस परमात्मा के साथ आपका आत्मा एक हो जाता है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उनके साथ एक आत्मा हो जाता है। जिसकी आत्मा परमात्मा के साथ एक होकर और अपना मैं जो आई एम है ना, उस आई एम को यहां खत्म कर कौन सी आई एम को अपना मैं समझ रहा भी? मैं और वो आत्मा एक है। वो ऐसे एक सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, तब जाके आप एक नया सृष्टि बन रहे हैं, जिनमें ये जो चीजें नहीं हो रही है वो अभी तक नया सृष्टि नहीं बने। प्रभु में आने के बाद भी आपके अंदर जो मैं है ना वही और बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। मेरे को ये आदर नहीं कर रहे, मेरे को ये पूछ नहीं रहे, मेरे को ये ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। वो आपकी जो मैं को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते जा रहे हैं। चर्च में आज लोगों के बीच में लफड़ा चल रहा है, क्यों चल रहा है? उनके अंदर की मैं ही तो लड़ाई कर रहा है, मेरे को आगे नहीं बिठा रहे, मेरे को है ना लोग। मैं भी इतने साल से पास्टर हूँ, स्टेज में मुझे नहीं बुलाया, मेरे को है ना ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। बाप रे बाप, मैंने इतने साल से पास्टर रह के क्या क्या दे के आया है? लोगों के मन में कि क्या क्या चलता है, क्या क्या है ना दुनिया में। क्या बोल रहा हूँ, वो जो मैं है ना, इसको खत्म करने के लिए कोई भी आगे
नहीं बढ़ रहे हैं। शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगा, हमारे लोगों को शरीर पर मन लगाना का मतलब यह है बीड़ी छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, मैं ना पहले मूवी देखता था वो छोड़ दिया, मैं ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। बस इसी को छोड़ने में इनको लगता है शरीर पर मन लगाने में मैं आपका आयाम को ही छोड़ना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछा करना चाहता है वो अपने आप को पहले क्या करना पड़ेगा। क्यों बोला फिर ये बात? विदाउट आपकी जो आयाम को जब तक आप खत्म नहीं कर रहे हैं तब तक आपके अंदर फ्लैश, यू आर इन द फ्लैशली माइंडसेट, आप एक शारीरिक सोच में ही पड़े रहोगे और आपके आयाम को और बढ़ाने में ही मन लगाओगे। कुछ भी करो आप आपके आयाम पे ही रहोगे। मैं शरीर पर मन लगाना मतलब आपकी जो शरीर से जो बन गई जो आयाम, इस पे मन लगाना। आत्मा पे मन लगाना का मतलब यह है अब आपका आयाम कितने लोगों बातें समझ आ रहे हैं? यस। इसीलिए मैं जो संदेश बोल रहा हूँ ये संदेश लोगों की दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा कि इनको लगता यीशु मसीह आया, मरा, जी उठा और हम विश्वास करेंगे तो हम भी मर के कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। हाँ, स्वर्ग मरने से स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्वर्ग नहीं जाना है, स्वर्ग भी है। कुछ लोग ऐसा भी मेरे प्रचार को लेके ऐसा भी बातें बना देते हैं, ये बंदा स्वर्ग ही नहीं है बोलता, ऐसा भी प्रचार करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। मैं इन दिनों में सुन रहा हूँ काफी लोगों से, इनकी प्रचार मत सुनो, ये तो स्वर्ग ही नहीं है बोल रहा है। मैं स्वर्ग नहीं करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ इंसान को परमेश्वर स्वर्ग के लिए नहीं पृथ्वी के राज्य करने के लिए बनाया। ये वाले शरीर लेके स्वर्ग में क्या करोगे? अगर इस वाले शरीर में स्वर्ग में इस वाले शरीर की जरूरत होता ना, फिर परमेश्वर क्यों आत्मा बन के वहां बैठा है? परमेश्वर आत्मा है, परमात्मा क्यों बन के बैठा उधर? वहां पे इस शरीर की जरूरत ही नहीं। जब इस शरीर आपको मिल रहा है तो आपको समझना इस शरीर को इस जगह में ही काम है। अगर जी उठने के बाद भी आपको परमेश्वर ऐसे शरीर, इस शरीर को वापस जिला के आपको हाथ में दे रहा है तो समझना इस शरीर में आपको यहां पे ही काम है। एंजल्स आर स्पिरिट्स। परमेश्वर कौन है? स्पिरिट। गॉड इज ए स्पिरिट, है ना? इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह वापस आने वाला। क्यों आने वाला? क्यों आने वाला? क्योंकि वो उनको ये शरीर है तो फिर उनका काम इधर ही है। समझ आ रहे हैं? ये शरीर लेके वो स्वर्ग में बैठना बेकार है। वचन में पढ़े, पहला कुरिन्थियोस अध्याय 15। पहला कुरिन्थियोस अध्याय 15 वचन बताता हूं। 28 पढ़े। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते नहीं वो नहीं है। उसके पहला वचन से पढ़े, वचन 24 से ही पढ़े। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है,
क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। सो ये पूरे वचन में यही समझ में आ रहा है ना? आखिरी शत्रु मृत्यु को नाश करने तक यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के क्या करना पड़ेगा? राज्य करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद वो कहां पे आएगा? पृथ्वी पे आएगा। इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है ना? स्वर्ग में वो बैठ के क्या करेगा? स्वर्ग में उनका काम ही नहीं है उधर। यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पे आएगा। Amen? Amen? So Christ is coming very soon. मसीह आ रहा है। ठीक है? सो राज्य करने के लिए आ रहा है यहां पे। तो शरीर को लेके स्वर्ग में रखना कोई फायदा ही नहीं है। मगर लोग क्या सोचते पता? हम सबको लेके कहां चले जाएगा? स्वर्ग में इस बॉडी का कोई लेन देन ही नहीं है। इसलिए कहते हैं नया आकाश नया पृथ्वी को बनाएगा, फिर पृथ्वी पे ही राज्य करेंगे। ठीक है? सो आखिरी में पृथ्वी में ही राज्य करना ही पड़ेगा इंसान को। ठीक है? सो मैं क्या कहने आ रहा हूं, आपके जो बॉडी को मसीह ने आज का दिन में क्या कर दिया? मृत्यु की जो बंधन है उससे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। ठीक है? अब मृत्यु आपके और मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। अगर आप शरीर पे ना मन लगाएं, आप पूरे आत्मा पर मन लगाएंगे ना, आत्मा पर मन लगाओगे ना, फिर आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी है, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा इसको नया करते जाएगा। ये भी वचन में लिखा है, रोमियो की किताब अध्याय 8 पढ़े वचन 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, किससे? मरे हुओं में से जिलाया, वे तुम्हारी नश्वर देहों को भी, वे तुम्हारे नश्वर देहों को दिन प्रतिदिन हम उम्र होते जा रहे हैं, बूढ़ेपन आ रही है, कमर दर्द आ रहा है, घुटना दर्द आ रहा है ना? धीरे धीरे है ना मृत्यु की ओर बंदा जाने के वो सोच रहे हैं। हमारे बॉडी की जो चेंजेस है, इसका मतलब ये है हमें उम्र हो रहा है, हम कहां पे जा रहे हैं अभी? और जा रहे हैं, सोच रहे हैं ना। मगर वचन में लिखा है मसीह को जिसने मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा अगर आपके अंदर बसा है, आपकी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। क्यों उम्र हो रहा है पता? क्यों उम्र हो रही है हमें? क्यों? धीरे धीरे फेस पे लाइंस आ जाता है ना?
बाल सब क्यों? बॉडी में हमारे हर एक सेल्स के अंदर टेलोमियर, बोलो टेलोमियर, हाँ टेलोमियर नाम का एक चीज होता है, एक कैप जैसा है ना, ऐसा हर एक सेल्स के अंदर एक कैप जैसा होता है, उसका नाम टेलोमियर। ये टेलोमियर जो है, जब हम बच्चे रहते हैं, ये टेलोमियर जो है इतना जल्दी घिसता नहीं है। अगर घिस भी जाता तुरंत दूसरा वाला बन जाता है। ये टेलोमियर सेल में जब उम्र होते जा रहा है, ये टेलोमियर धीरे 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 घिसना, ज्यादा घिसना शुरू हो जाता और बहुत जल्दी फिर वो वापस नया सेल भी बन पा रहा है। इसी वजह से बॉडी क्या होता है, बूढ़ेपन दिख रहा है। बूढ़ेपन की कोई चीज है ही नहीं, बूढ़ेपन तो है ही नहीं है। पहला बंदा है आदम, कितने साल जिया? 900 साल जिया। फिर उसके लिए फिर बूढ़ेपन के कितने साल में आया होगा? फिर वो तो 100 साल में तो बिल्कुल जवान होगा। फिर 200 में तो 100 में तो वो बच्चा था। 100 साल में तो वो बच्चा था। अगर 900 के हिसाब करो, 900 के हिसाब से एक बंदे को आप हिसाब करने से आप भी देखो, 100 में उसका उम्र आज की कंपेयर करें तो 100 में उसी समय 10 साल हुई है उसको। 10 साल की बच्चा है वो। अगर 1000 की हिसाब करो आप, 100 साल में उसको कितना उम्र हुई है? 10 साल की बच्चा है वो। जब उनको 500 साल आया तब जाके उसको 50 उम्र की जो बढ़ोतरी हुई है। समझ आ रहे हैं? ये जो उम्र होना, ये सब है ना, आप शारीरिक में मन लगाने के कारण हो रही है। अगर आपके अंदर मसीह को जो मुर्दों में से जिलाया, वो उनकी आत्मा अगर आपके अंदर वास कर रहा है, आप उस आत्मा पे मन लगा रहे हो, आपके बॉडी को भी आप क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। आपकी जो टेलोमियर को आप क्या कर सकते हैं? बाय स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ फेथ। जब होली स्पिरिट आपके अंदर वास करता है, आप आपके बॉडी को क्या कर सकते हैं? जिला सकते हैं। पुनरुत्थान एक साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी मिरेकल है ये। पर लोगों को अभी तक इसकी गहराई समझ नहीं आया। इनको जो सिर्फ इतनी लगता है यीशु मसीह मरा नहीं होता, हम भी मर के कहाँ जाए, स्वर्ग जाने में बैठे हुए। इसीलिए इनको ये वचन की गहराई नहीं समझ आ रही। आमीन। आप आपकी टेलोमियर से क्या कर सकते हैं? रोज बात करो, टेलोमियर को आज्ञा दो। मेरे बॉडी की जो टेलोमियर्स है ये एक्टिव रहे। मेरे सेल, सारे सेल्स में लाइफ है, जीवन है। आपके और मेरे सेल में क्या है? जीवन। आपके अंदर कौन सी आत्मा वास कर रहा है? मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वो आत्मा अगर आपके अंदर है, नाशवान देख मतलब ये टेलोमियर जो ऊपर से घिस रहा है, वो नाश हो रही है ना, उसको हम क्या करें? वापस रिन्यू करेगा होली स्पिरिट, एंड यू विल बिकम यंगर एंड यंगर। आप दिन प्रतिदिन जवान होते जाओगे, आपके बल बढ़ते जाएगा। मैं कह रहा हूं 100 साल में आदम जो है बच्चा जैसा है, मतलब हाइट तो हमारे जैसा, मगर बॉडी अभी तो 10 साल हुई है। 10 साल की बच्चा है ये तो, कंपेयर करें तो 100 है ना। आज हम 100 के साथ कम हिसाब करें, है ना। 10 साल की है वो तो 100 में। जब 50 साल आता है, 500 साल आता है, तभी 50 पहुंचा है वो। ठीक है। सो यू कैन स्ट्रेंथन योरसेल्फ। विश्वास
सही विश्वास में अगर आप जिएंगे आप जीत सकते हैं इस चीज को। होगा, क्यों नहीं होगा?